वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं चंडीगढ़ से, मेजर सिंह धालीवाल। सत श्री अकाल जी। मेजर सिंह धालीवाल जी आए हैं चंडीगढ़ से, बहुत सारे सिक्के लेके आए हैं। तो आप बताइए, जो आप हमसे मिलने आए हैं इतनी दूर से, चंडीगढ़ तो नजदीक नहीं है, बहुत दूर है, फैमिली के साथ आए हैं आप। हाँ जी। तो क्या उम्मीदें लेके आए हैं आप? उम्मीद तो बहुत लेके आए, उम्मीद बहुत लेके आए। तो भरोसा कितना है आपको अपने सिक्कों पर? ये भरोसा जी ताई आया। हाँ, आपसे भरोसा जी, सिक्का का तो पता नहीं वो तो हम थानू पता है ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के आया। जी। तो ऐसा कोई सिक्का जो आपको लगता है कि ये वाला सिक्का तो कम से कम आने जाने का खर्चा तो निकल ही जाएगा, ऐसा कोई सिक्का आपके पास है? तो क्या एचमेंट मार्क का, एचमेंट मार्क वाला तो ये है दो। हाँ, 85 पे एचमेंट नहीं है इसमें। ये कॉपर निकल है, कॉपर नहीं है। कॉपर ऐसा होता है। अच्छा, ये कलर है ना। हाँ। ये कलर का पूरा सिक्का होता है। अच्छा, वो होता है कॉपर। इस पे कलर लगा हुआ। हाँ, पता नहीं है क्या लगा हुआ है, बहुत पुराना प्राव है। इसमें आपको पता है कि कुछ सिक्के चांदी के हैं इसमें? हाँ है, पता नहीं, वो पुराने करके पड़े थे। हाँ, कौन कौन से चांदी के आप पहचान पाओगे? नहीं, इतना तो नहीं पहचान। मेरे कहा बड़े ही ज्यादा। इसको चांदी के समझते हैं, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लोग चांदी के समझते हैं, पर ये चांदी का नहीं है। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? अच्छा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ की 5 ਲੱਖ में ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰबर ਚਿਪ, अपना चिप देंगे। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ से जो नंबर बोलते हैं ना वो नहीं, पर मुंह वाले भी वो सारे चेप देंगे दूसरे पीछे वाइस चेंज करके। इस करके मैं नंबर देना और छड़ ही देता, नंबर देना ही नहीं। फोन करके होया मेरे नाल, मेरा होया और सर्टिफिकेट भी बना के भेज दिते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेजे थे भी इन्ने पैसे होर पाओ जी, ਅਸੀਂ घर ਤੋਂ कलेक्शन करांगे। दोस्तों, आज से हम एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं। सिक्कों की बहुत सारी बातें ऐसी है जो समय समय पर चेंज होती जाती है, या कुछ सिक्के उसमें जुड़ जाते हैं, कुछ सिक्के उसमें से घट जाते हैं। मतलब रेयरिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि आज से 7 साल पहले मैंने कोई वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ सिक्के कॉमन थे जो आज रेयर हो चुके हैं या स्केर्स हो चुके हैं। तो आज से हमने डिसाइड किया है कि आपको हर एक चाय की चर्चा में कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक सिक्के के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने का। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 1 पैसा, एक नया पैसा, डेसिमल सीरीज में शुरुआत कर रहे हैं। एक नया पैसा जो कॉपर में बनता था, उसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, अभी का जो लेटेस्ट रेट चल रहा है, ये सारी चर्चा उसके बारे में है। एक नया पैसा, कॉपर का जो एक नया पैसा आता है, ऐसे बहुत सारे सिक्के होते हैं लोगों के पास, और कई बार वो सोचते हैं कि ये इतना पुराना सिक्का है, क्योंकि ये सिक्कों की मिंटिंग चालू हो गई थी 1957 में। तो 1957 का सिक्का है, और अगर हम आज बेच रहे हैं तो इतने साल पुराना सिक्का है, तो कितना कीमती होगा। तो कई लोग समझते हैं कि ये 1000 या लाख रुपए का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सिक्का पुराना है इसलिए वो वैल्यूएबल हो जाता है। वैल्यूएबल होने के पीछे 2-3 कारण होते हैं, या तो वो सिक्के बहुत कम छपे, या फिर को बहुत कम बचे,
या फिर किसी विशेष समारोह में या किसी ऐसी जगह पे दिए गए जहाँ पे उनकी मिंटिंग ही काफी कम हुई है। तो इस वजह से ये 2-3 कारण रहते हैं जिनकी वजह से किसी भी सिक्के का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सिक्कों में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र गड़ा खजाना बताना इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। कुछ लोग तांत्रिक लोग बोलते हैं कि ये नोट ले आओ या वो सिक्का ले आओ तो आपके घर में पैसों की बरसात होगी, ऐसा नहीं होता है। सिक्के सिर्फ इसीलिए वैल्यूबल होते हैं क्योंकि जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो अपने कलेक्शन में उन सिक्कों को रखना चाहते हैं जो सिक्के बने हैं, और जो कम बने हैं वो मिलते नहीं आसानी से। इस वजह से उनका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि एक नया पैसा जो पहली बार जारी किया गया था 1957 से 1961 में, ब्रॉन्ज का यह सिक्का था और इसका वजन होता था 1.5 ग्राम, साइज होती थी 16 mm, शेप सर्कुलर होता था। यह सिक्के 1957 में जब पहली बार ढाले गए तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट द्वारा ढाले गए थे। बॉम्बे मिंट द्वारा ढाले गए एक नए पैसे के यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कलकत्ता और हैदराबाद वाले यह कॉइन स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और इनका वर्तमान मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 1 रुपए से 5 रुपए तक एक सिक्के का। और इसके बाद यह सिक्के जारी किए गए थे 1958 में। 1958 में यह सिक्के 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, एक बॉम्बे दूसरा हैदराबाद, और दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए यह सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। 1959 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे। बॉम्बे द्वारा जारी किए गए यह सिक्के आज भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इस तरह के सिक्के फिलहाल नहीं बिकते हैं, लेकिन कलकत्ता या हैदराबाद के एक नए पैसे के 1959 के यह सिक्के 1 रुपए से 5 रुपए तक की कीमत में बिकते हैं। और बात करें हम 1960 की, तो 1960 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। इसमें भी बॉम्बे द्वारा ढाले गए यह सिक्के आज भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं जो नहीं बिकते हैं, लेकिन कलकत्ता और हैदराबाद द्वारा जारी किए गए यह सिक्के स्क्वेयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इनकी कीमत चल रही है 5 रुपए से 15 रुपए तक एक कॉइन की। 1961 में यह सिक्के आखिरी बार बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा डाले गए थे, लेकिन यह सिक्के अभी तक कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और यह अपवाद है कि यदि ब्रॉन्ज में कोई सिक्का आखिरी बार डाला गया तो उसका रेट नहीं बढ़ा। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सिक्का पहली बार या आखिरी बार डाला जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन यह सिक्का अपवाद है। जो सिक्का 1961 में आखिरी बार जारी किया गया था ब्रॉन्ज मेटल में, वह सिक्के का रेट नहीं बढ़ा है और ऐसे सिक्के 1 रुपए से 5 रुपए तक में बिकते हैं, वो भी कस्टमर मिलने पर। बहुत आसानी से आप इन्हें एग्जीबिशन वगैरह में या कहीं ले जाके बेच नहीं सकते। तो यह थी एक नए पैसे की ब्रॉन्ज मेटल में बनाए गए सिक्कों की सारी जानकारी विस्तार से। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो सिक्के बने थे निकल और ब्रास मेटल में। तो निकल और ब्रास मेटल में जो एक नए पैसे के सिक्के बने थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये जितने भी सिक्के लाए हैं ये सारे सिक्के हमने खरीद लिए हैं। इसमें कॉमन कॉइन भी हैं और जो चलन में है, अभी आम चलन में जो नए सिक्के हैं 2022, 23, 24 के 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले और 1 रुपए के बहुत सारे एफएसएस के कॉइन भी हैं। कुछ नकली सिक्के भी हैं इसमें। तो नकली सिक्के का मेरा कारोबार नहीं है, लेकिन नकली सिक्के मैं खरीदता हूँ। इसीलिए खरीदता हूँ ताकि मैं उन सिक्कों के बारे में वीडियो बनाकर आम पब्लिक को जागरूक कर पाऊँ। कुछ लोगों ने अभी एक कैंपेन चलाया है कि राजज्ञानी नकली सिक्के खरीदते हैं और नकली सिक्के बेचते हैं। तो मैं नकली सिक्के खरीदता हूँ, डंके की चोट पर खरीदता हूँ, लेकिन क्वांटिटी में नहीं खरीदता हूँ। एक एक सिक्का खरीदता हूँ मेरी रिसर्च के लिए, मेरे नॉलेज के लिए और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मैं सही करता हूँ कि गलत करता हूँ। यदि कोई एक नकली सिक्का है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये नकली सिक्का है, इसके बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। तो मैंने इनसे एक नकली सिक्का खरीद लिया 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये में। तो या क्या मैं ये अपराध कर रहा हूँ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के बाद मैं नकली सिक्के खरीदूं कि नहीं खरीदूं, आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए ये चीज भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आपको कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने कभी मेरे चैनल पर नहीं देखा होगा। दिखाएंगे वो भी, बने रहें हमारे साथ। इन नकली सिक्कों से संबंधित कुछ चीजें, कुछ बातें हम करेंगे आपके अपने चैनल पर। तो आपका साथ चाहिए मुझे और साथ ही आपका
एक विचार भी चाहिए, आपकी राय भी चाहिए कि हमें नकली सिक्के एक एक अगर मैं ले रहा हूँ आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए तो लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।